झारखंड के स्कूल में हिंदू बच्चियों से छेड़छाड़ और मारपीट, इस्लामिक नारे लगवाने का भी आरोप, एनसीपीसीआर सख्त। झारखंड के रामगढ़ में स्कूली बच्चियों से छेड़छाड़ करने और हिंदू तथा अन्य गैर मुस्लिम बालिकाओं को इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाने के मामले में हंगामा मच गया है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने भी इस पर सख्त रवैया अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने इस मामले में जिला प्रशासन को नोटिस भेजा है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। प्रियंका कानूनगो ने एक्स पर लिखा, झारखंड के रामगढ़ में स्कूली बच्चियों से छेड़छाड़ करने व हिंदू तथा अन्य गैर मुस्लिम बालिकाओं से इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाने तथा लाठी डंडों से मारपीट करने के मामले का एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया है। जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज करने, गुंडों को गिरफ्तार करने और एवं बच्चियों सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। इस घटना को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट का यह भी बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के कुछ युवक स्कूल के अंदर जबरन दाखिल हुए थे। इसके बाद यहां छात्राओं को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में करीब 20 छात्राएं घायल हो गई है। घटना जिले के चितरपुर स्थित आरबी हाई स्कूल सांडी की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट में छात्राओं के हवाले से बताया जा रहा है कि उनका आरोप है कि गुरुवार को जब वो स्कूल जा रही थी तब कुछ लड़कों ने उनके सामने पहले अश्लील हरकत की और फिर विरोध करने पर छेड़छाड़ करने लगे। इसके बाद बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार को स्कूल में घुसकर कुछ लड़कों ने कई छात्राओं के साथ मारपीट की और जमकर हंगामा किया। कुछ छात्राओं के घायल होने की भी खबर है। इस मामले में लोगों ने रजरप्पा थाने का घेराव किया था और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कार्रवाई कर आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जेएसएससी के सचिव ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया आवेदन। अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली की कोशिश। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित अभ्यर्थियों से आपराधिक तत्वों द्वारा धांधली किए जाने की जानकारी जेएसएससी को मिली है। जानकारी मिली है कि फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रश्न पत्र की जानकारी दी जाएगी। इसमें रांची निवासी सिद्धार्थ व गिरिडीह के अलकाडी निवासी सोनू यादव के सम्मिलित होने की जानकारी दी गई है। फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग ईमेल पर भेजकर जेएसएससी के अधिकारियों को जानकारी दी गई है। जानकारी मिलने के बाद जेएसएससी के प्रभारी सचिव मधुमिता कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंधित अभ्यर्थियों से आपराधिक तत्वों द्वारा ठगी का प्रयास हो रहा है। इसमें धांधली की जा सकती है। इससे संबंधित जानकारी ऑल इंडिया CITS प्रशिक्षित परीक्षार्थी संघ द्वारा जेएसएससी को दी गई। आपराधिक तत्वों द्वारा परीक्षा के अभ्यर्थियों को फोन व व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में मदद पहुंचाने का आश्वासन देकर उनसे उनके मूल शैक्षणिक अभिलेख एवं अवैध राशि की मांग करते हुए ठगने की कोशिश की जा रही है। इससे संबंध में नामकुम थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने कहा कि आवेदन मिला है और जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भाकपा माओवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी। बंकर व कैंप ध्वस्त, रॉकेट लॉन्चर गन व आईडी बम बरामद। कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र के कोइलकेरा थाना अंतर्गत कुइडा, छोटा कुइडा, मारादेरी, मेरालगड्ढा, हाथीबुरु, तिलैया बेडा, बोईपास सांग, कटम्बा, ब्याहतु, बोरोई, लेमसाडी के सीमावर्ती क्षेत्रों एवं टोटो थाना क्षेत्र के हुसीपी, राजाबासा, तुमकाहा, रेगड़ा, पाटा तोरब, गोबरू, लुइया के सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले 10 अक्टूबर से भाकपा माओवादियों के खिलाफ शुरू किए गए जिला पुलिस व सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने 5 kg का एक आईडी बम, बंकर व कैंप से कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस को रॉकेट लॉन्चर गन भी मिला है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। भाकपा माओवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान 25 व 26 नवंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना अंतर्गत राजाबासा गांव के पास जंगली व पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 5 kg के एक आईडी बम के अलावा नक्सलियों के इसी गांव में 3 जगहों पर 3 बंकर व कैंप बरामद किए गए।
नक्सल कैंप से 2 रॉकेट लॉन्चर गन भी बरामद किए गए हैं। इस मौके पर ही इसे ध्वस्त कर दिया गया। आईडी बम को भी सुरक्षा के लिहाज से बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। इसके अलावा SLR के बॉडी पार्ट, 4 AK-47 के 20 खाली केस व BGL के 1 खाली राउंड भी बरामद किए गए हैं। रोजमर्रा के दैनिक सामान व अन्य सामग्री भी बरामद की गई। पुलिस के अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि बरामद बंकर में कम से कम 40 से 50 लोगों को रहने की जगह थी। हालांकि यह नक्सलियों का पुराना बंकर व कैंप था, जिसे वे लोग काफ़ी पहले ही छोड़ चुके थे। इन बंकरों व कैंप को भी मौके पर ध्वस्त कर दिया गया है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। सिलक्यारा सुरंग का सीना चीरकर मजदूरों को निकाला जाएगा बाहर। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के बेहद करीब पहुंचकर अमेरिकी ऑगर मशीन ने नाकाम हो गई। ऐसे में रेस्क्यू कर रही टीमों ने प्लान बी का आगाज कर दिया है। रविवार की दोपहर टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत की जा चुकी है। अब सिलक्यारा टनल का सीना चीरकर अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग भगवान राम का जयकार लगा रहे हैं, जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वर्टिकल ड्रिलिंग वाली मशीन टनल के ऊपर होल कर रही है। सिलक्यारा टनल में बीते 15 दिनों से मजदूर फंसे हुए हैं। बोतल में खाने पीने का सामान भरकर उसके पास भेजा जा रहा है। उन्हें तनाव ना हो उसके लिए अंदर मनोरंजन के साधन भेजे गए हैं। CM से लेकर PM तक सभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए हैं। रविवार दोपहर से वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन चल रही है। इस मशीन ने पिछले 1.5 घंटे में टनल के अंदर 8 मीटर ड्रिल कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 900 मिलीमीटर का पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। सुरंग में पिछले 15 दिनों से फंसे 4100 श्रमिकों को निकालने के लिए जारी बचाव अभियान में अब तक इस्तेमाल की गई ऑगर मशीन के मलबे में फंसे हिस्सों को काटकर हटाने के लिए हैदराबाद से हवाई मार्ग के जरिए एक प्लाज्मा मशीन को लाया गया है। बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मशीन को पूरी तरह से हटाना आवश्यक है। श्रमिकों को बाहर निकालने का मार्ग तैयार करने के लिए मलबे में हाथ से ड्रिलिंग के जरिए पाइप डालने होंगे। टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स के समूह मद्रास सेपर्स की एक इकाई बचाव कार्यों में सहायता के लिए रविवार को घटनास्थल पहुंची। ग्रामीण इलाकों में अफीम तस्करों की चहलकदमी बढ़ी। पुलिस हुई अलर्ट। जेल से बाहर निकले अफीम तस्करों पर नज़र। अफीम की खेती रोकने के लिए झारखंड पुलिस ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। पुलिस को सूचना मिली है कि यूपी और पंजाब के तस्कर इलाकों में घूम कर अफीम की खेती के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। अफीम तस्करों से निपटने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जाड़े का मौसम आते ही झारखंड के वैसे जंगली इलाके जहां हर साल बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जाती है, वहां अफीम तस्करों ने अपनी चहलकदमी बढ़ा दी है। अफीम तस्कर बड़े पैमाने पर ग्रामीणों की सहायता से अफीम की खेती की तैयारी में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अफीम तस्करों की योजना को विफल करने में जुट गया है। जाड़े का सीजन शुरू होते ही अफीम तस्कर अफीम की खेती के लिए सक्रिय हो चुके हैं। सूचना है कि खुट्टी और रांची के वैसे इलाके जहां हर साल बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है, उन इलाकों में अफीम तस्करों के द्वारा बिहाड़ों और जंगलों में जमीन चिन्हित की जा रही है। गौरतलब है कि जाड़ों का सीजन अफीम के लिए बहुत माकूल समय होता है। ऐसे में यूपी और पंजाब के तस्करों के चहलकदमी रांची और खुट्टी में बढ़ गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। इस संबंध में रांची के रेंज DIG अनूप बिरथरे ने बताया कि अक्टूबर और नवंबर महीने में अफीम की खेती होती है। दिसंबर माह में फसल तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने के बाद ही उसमें चिरा लगाकर अफीम और फिर डोडा निकाला जाता है। अफीम तस्करों की साजिश पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस की टीम ने तस्करों पर कार्रवाई करने का स्पेशल प्लान बनाया है।